तरफ संकेत कर रहे हैं कि ये पुत्र आपका, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म का शत्रु ही है। इसको कुरुकुल के मान मर्यादा का थोड़ा सा भी भान नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। इसलिए हम तो चाहते हैं महाराज की पांडवों को ना अधिक तो कुछ ही दे करके उनको मना लिया जाए और दुर्योधन को राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाए, युवराज पद छीन लिया जाए। दुर्योधन ये बात सुन रहा था, कहीं से गुप्त मार्ग से श्रवण कर रहा था, तत्क्षण अपने सेवकों के साथ उपस्थित हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब दुर्योधन उपस्थित हुआ तो ऐसे सीधे साधे थोड़ी आया। दुर्योधन तो उद्दंड युवराज है ये अपने। और एक बात समझ लो, जो अपने बड़ों का सम्मान न करे, अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान न करे, श्रेष्ठ जन, बड़े जन, महाजन, श्रेष्ठ जनों को महाजन भी कहते हैं, ये चाहे थोड़े से गलत ही क्यों ना हो हमारी दृष्टि से, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि यदि हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती तो हम वहां से दूर हट जाएं, पर हम उनका अपमान न करें। ये मर्यादा है और इसका पालन होना चाहिए। जो इन मर्यादाओं का खंडन करता है वही दुर्योधन है, वही दुर्योधन है। और दुर्योधन वहां पर पहुंचा तो ऐसे चुपचाप नहीं रहा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज बोल पड़ा, अरे भाई इस दासी पुत्र को इस महल से निकाल करके दूर फेंक दो, जान मत लो इसकी, मारो मत, लेकिन इससे मंत्री पद छीन लो और इसे यहां से निकाल करके दूर फेंक दो। निर्भस्यता मां सुपुरच्छ वासना, बाहर फेंको। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि इत्तम मत्युल्वर्ण कर्णबाणैर भरतो पुरो मर्मस्ताडितोपि, ये अपने ज्येष्ठ भाई, बड़े भाई के समक्ष, धृतराष्ट्र विदुर जी के ज्येष्ठ हैं, बड़े भाई हैं। महाराज वेदव्यास जी के द्वारा ही इनकी भी उत्पत्ति है, विदुर जी की भी, और धृतराष्ट्र और पांडु इन तीनों की उत्पत्ति वेदव्यास जी के द्वारा हुई थी। सो ज्येष्ठ भ्राता के समक्ष जब ज्येष्ठ के पुत्र ने इतना अपमान कर दिया तो विदुर जी चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक मंत्री का जो कर्तव्य है वो विदुर जी अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। मंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो सत्य का प्रतिपादन करे। मंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने स्वार्थ में केवल चापलूसी करे। और चापलूसी करने वाले वो मंत्री, ऐसे मंत्री से राज्य का हित नहीं हो सकता। गुरु, कई लोगों ने कहा कि अभी वर्तमान में शंकराचार्य जी की, भगवत पाद शंकराचार्य जी की बातें उठी। शंकराचार्य जी कांग्रेसी हैं। इन मूर्खों को ये पता नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इस पूरे देश में परिभ्रमण करके, दिग्विजय यात्रा निकाल करके सभी को एक सूत्र में पिरोया है। 4 पीठ हमारे यहां शंकराचार्यों की है और ये 4 पीठ चारों दिशाओं में स्थापित की गई आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। और इनको एक एक सूत्र और एक एक वेद दिया गया। एक वेद और एक सूत्र आप संभालेंगे और आपके द्वारा समय समय पर देश को और समाज को धार्मिक मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए। तो सत्य का प्रतिपादन ही धर्माचार्य को करना चाहिए। यही धर्माचार्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और यही उनका धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय में कहते हैं, मंगल जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु 3, गुरु माने धर्माचार्य, सचिव वैद्य गुरु 3, जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन 3 कर हो ही बेगहीना। राजा का, राज्य का, धर्म का
और वैद्य डॉक्टर भी यदि मीठा बोलने लग जाए तो स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। इसलिए सत्य सदैव कड़वा होता है। एक बात ये समझना चाहिए, सत्य कभी मीठा नहीं हो सकता। सत्य कभी मीठा हो ही नहीं सकता। अमृत कभी मीठा नहीं हो सकता। सत्य तो अमृत है नहीं। जैसे जो दवा ज्यादा लाभ करती है वो कड़वी ज्यादा होती है। क्यों? इसीलिए गुरु का कर्तव्य है कि वो सत्य का प्रतिपादन करे और सत्य ही बोलना चाहिए। आज विदुर जी सत्य बोल रहे हैं, ये जानते हैं कि ये दुष्ट है, इसका परिणाम बुरा होगा, लेकिन फिर भी जब ज्येष्ठ के समक्ष इतना अपमान किया। और धृतराष्ट्र को देखो, हमारे पूज्य आचार्य गण कहा करते थे कि ये जो विदुर है ना, ये धृतराष्ट्र है ना, ये धृतराष्ट्र बाह्य चक्षु का ही अंधा नहीं, भीतर का भी अंधा है। बाह्य चक्षु का ही अंधा नहीं, भीतर का भी अंधा है। बार बार कहने पर जब बात समझ में ना आए तो भीतर का ही अंधा माना जाएगा ना, बाहर का अंधा नहीं माना जाएगा। तो अंतःकरण से जिसकी प्रज्ञा चक्षु मर गई हो, ज्ञान चक्षु समाप्त हो गए हों, उसे ये भान नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उसे अंधा ही माना जाएगा। तो पूज्य आचार्यगण कहते थे कि धृतराष्ट्र बाहर का ही अंधा नहीं, भीतर का। कई ऐसे उपक्रम हो गए समक्ष। एक बार तो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, चीर हरण हो रहा है, तब भी नहीं बोलता। आज जब विदुर जी को अपमानित किया जा रहा है, समक्ष राजा है, विदुर जी छोटे भाई को अपमानित किया जा रहा है, गालियां निकाल रहा है, फिर भी कोई नहीं बोलता, धृतराष्ट्र नहीं बोलता। ये सुन सुनकर के विदुर जी को रोना आ रहा है। पर विदुर जी ने कहा, दुर्योधन तू मुझे बाहर क्या फेंकेगा, तू मुझे क्या फेंकेगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। और ऐसी जगह पर मैं रहना भी नहीं चाहता जहां धर्म का पालन ना हो रहा हो, जहां धर्म की हानि हो रही हो, ऐसी जगह पर मैं मंत्री बनकर के रहना भी नहीं चाहता। और दुनिया की प्यारे रीत है, सत्य को यदि सत्य कह दोगे ना तो लोग मुंह नोच लेंगे, और झूठ चापलूसी ढंग से अगर करना आ गया तो लोग सिर पर बिठा के रखेंगे। ये दुनिया की। विदुर जी सत्य बोल रहे हैं, दुर्योधन तुम्हें फेंकने की जरूरत नहीं, हम स्वयं जाएंगे। अपनी पगड़ी वहीं उतार के रख दी, धनुष भी वहीं रख दिया, और जाते जाते बोल पड़े, दुर्योधन तू चाहता है कि युद्ध हो, तू चाहता है कि युद्ध हो, और युद्ध में ये बात समझ लेना कि जहां भगवान कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, कि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरा, जहां भीम है, जहां स्वयं भगवान कृष्ण है, विजय उसी पक्ष की होगी। ध्रुवा नीति मत्र मम, मेरी ये नीति कहती है, मेरी ये मति कहती है। धनुष को वहीं पर रखा और चल पड़े। सुखदेव भगवान देख रहे हैं, विदुर जी जा रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित विदुर नहीं जा रहे, विदुर के साथ साथ आज पांडवों का पुण्य पुंज जा रहा है। और शब्द देखिए, सुखदेव जी कहते हैं कि सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो, सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो। सनिर्गता कौन जा रहा है? कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य पुंज जा रहा है। कौरव पुण्य लब्धो। अब पुण्य निकल जाए भैया तो बचा क्या? किसी के जीवन से यदि पुण्य निकल जाए तो क्या बचा? बोलो, पाप बचा, और पाप का घड़ा फूटता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, गजा होय तीर्थ पद पदानी। आज विदुर जी जा रहे हैं पुण्य लेकर के, और ठीक ऐसी ही घटना रामा अवतार में हुई जब विभीषण रावण को छोड़ करके चला है। तो क्या छोड़ के चला दीपू भाई? विदुर जी चले तो क्या त्याग कर चले? विभीषण आ रहे हैं,
रावण को छोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, आयुई ने विभव सब तब ही अभागा, आया हो विभव बिनु तब ही अभागा, अस कहीं जाला विभीषण जब ही, अस कहीं जाला विभीषण जब ही, आयु न भय सब तब ही, आयु न भय सब तब ही, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जैसे ही विभीषण का त्याग किया, समस्त वैभव से हीन हो गया, उसकी स्त्री नष्ट हो गई। और ये मैं नहीं, श्री शुकदेव भगवान कहते हैं दशम स्कंद में, कंस के प्रसंग में कहते हैं कि कंस ने जिस समय ये निर्णय लिया कि भैया अब जाकर के यज्ञ आदि बंद करो, कहीं पर कथा भागवत नहीं होगी, कहीं पर कोई कथा नहीं करेगा, कहीं पर कोई कीर्तन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, उसी समय श्री शुकदेव भगवान कहते हैं कि आयु श्रियम, अगर विनाश किसी को अपना कराना है तो सत्पुरुषों का, संतों का अपमान करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयु श्रियम यशो धर्म लोकनाशि से बचा, हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदते क्रम, समस्त श्रेय समस्त पुण्य वही नष्ट हो जाते हैं। ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं महात्माओं के अपमान करने मात्र से ही ये हो जाता है, और महात्मा का अपमान हो जाए, भगवान कहते हैं दशम स्कंद के 72वें अध्याय में 11वां श्लोक नंबर 11वां, भगवान कहते हैं कि न कश्चिन मत परमं लोके तेजसा यशस्त्रिया विभूत बिरवा भवे देवोपि किम पार्थिव। इस संसार में किसमें इतना सामर्थ्य है जी, किसमें इतना सामर्थ्य है, किसमें इतनी शक्ति है जो मेरे भक्त का अपमान कर दे, वो चाहे इंद्र ही क्यों ना हो, चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, मैं ऐसों को भी क्षमा नहीं करता, मैं दिग्गजों को, मैं लोकपालों को भी क्षमा नहीं करता, मेरे भक्त का जो अपमान कर दे। इस संसार में किसमें इतना सामर्थ्य है। आज विदुर का अपमान हुआ, विदुर को तो उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन कष्ट किसको हुआ, कष्ट हो गया हमारे द्वारिकाधीश को, हमारे प्यारे प्रभु को पीड़ा हो गई। विदुर तेरा अपमान हुआ। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी भैया कि जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोसे पावक सोजरही, राम रोसे पावक सोजरही। जो भगवान के भक्तों का अपराध करे वो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों का अपमान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और विदुर जी कुटिया बना करके हस्तिनापुर सीमा के बाहर कदली वन में रुक गए अपनी पत्नी सुदलभा के साथ। एक दिन
विदुर जी को पता चला कि द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आ रही। पहुंच गए, पहुंच करके कहा, देवी क्या तुमने सुना? आज हस्तिनापुर जैसे आज के समय में ना अयोध्या सज रही है, जैसे आज के समय में अयोध्या सज रही है, ऐसे ही उस समय द्वारिका नगरी सज रही थी। दुर्योधन ने आदेश करके रखा है कि इस नगरी को खूब बढ़िया से सजाओ, इतना बढ़िया स्वागत करो भगवान का कि भगवान हमारे हो जाए। भगवान को दिखावा प्रिय थोड़ी है, भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं। कपट पूर्ण मैत्री करने के लिए भगवान कपट प्रिय नहीं, कपट पूर्ण मैत्री करने के लिए शकुनी ने कह रखा है कि देखो दुर्योधन, कृष्ण के विषय में ज्यादा तो हम कुछ नहीं जानते, पर ये जानते हैं कि थोड़ा खाने पीने के शौकीन है, खाने पीने के शौकीन है। खिला पिला करके पांडवों ने अपना बना लिया है, तुम भी अपना बना लो, कृष्ण को अपने पक्ष में कर लो, फिर तो विजय अपनी है। कैसे भी करके द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में करना है। तो भगवान को खुश करने के लिए, कपटपूर्ण मैत्री के लिए, कपटपूर्ण मैत्री के लिए आज दुर्योधन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आज की भाषा में बोले इवेंट, जैसे अयोध्या में आज के परिवेश में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा उत्सव मैंने देखा नहीं है। और मैंने क्या, आपने भी नहीं देखा होगा, क्यों दीपराज जी? इतना बड़ा उत्सव जो अयोध्या का है, हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा उत्सव, और हमको लगता है आप सबके जीवन का ये सबसे बड़ा उत्सव अयोध्या का होने जा रहा है। ऐसे ही इस समय अयोध्या सज रही है, उस समय द्वारिका सज रही थी, हस्तिनापुर सज रही थी। विदुर जी को जब ज्ञात हुआ कि हमारे गोविंद गोपाल आने वाले हैं, भागे भागे पत्नी के पास आए। देवी देवी क्या तुमने सुना? शुक्लभा ने कहा, स्वामी बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ते हो, क्या बात है? कहा कि देवी तुम्हें पता नहीं, आज द्वारिकाधीश आने वाले हैं, पूरी नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, सब स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। शुक्लभा भी प्रसन्न हो गई, ओ हमारे प्यारे प्रभु आ रहे हैं, फिर तो दर्शन हमें भी होगा। और तभी शुक्लभा ने कहा, प्रभु बैठ जाओ। स्वामी अब तो आप मंत्री भी नहीं रहे, क्या पता अब दर्शन हो कि ना हो, क्योंकि वहां तो दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे, अपना नंबर आएगा कि नहीं आएगा क्या पता। विदुर जी ने कहा कि देवी ऐसा है, भगवान को हम ना देख सके, भगवान का दर्शन हम ना कर सके, कोई बात नहीं, पर भगवान तो हमको देख सकते हैं क्योंकि वो सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र वो पहुंच सकते हैं, सबको देख सकते हैं, सबके हृदय में विराजित हैं, इसलिए देवी हम भी जाएंगे। इधर दुर्योधन ने कह रखा है कि अगर विदुर कहीं दिखाई पड़ जाए तो उसे द्वारिकाधीश से मिलने नहीं देना, क्योंकि अगर विदुर मिल गया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए सेवकों को रोक करके रखा है कि विदुर कहीं भी दिख जाए तो उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देना। विदुर जी भी अपना मुख छुपा करके, वो बोलते हैं ना मास्क पहन करके खड़े, कोई पहचाने नहीं, उस समय ऐसे कपड़े लपेट लिए होंगे और दीवाल के किनारे खड़े होकर के पत्नी के साथ भगवान की रथ यात्रा की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता, मैंने देखा है जो लोग गए होंगे द्वारिकाधीश के यहाँ, जो लोग गए होंगे वृंदावन बिहारी लाल के यहाँ, तो हजारों की संख्या में भक्त वहां उपस्थित होते हैं। कैसे सब दर्शन करते बताओ जरा मुझे, जो गए होंगे उनको पता होगा। लोग उचक उचक के दर्शन करते हैं, एक बार भगवान दिख जाए, है ना, ऐसे करते हैं, एक बार दिख जाए। ऐसे ही विदुर जी भी उचक उचक के भगवान को देख रहे हैं, भीड़ हजारों की संख्या में है, भगवान ठीक से दिखते नहीं, अभी तो रथ का छत्र दिख रहा है। और जैसे विदुर जी भगवत दर्शन के लिए व्यग्र हैं, लालायित हैं, ऐसे ही भगवान भी विदुर का दर्शन करने के लिए एकदम लालायित हो रहे हैं। भगवान रथ से उचक उचक के देख रहे हैं, मेरा विदुर कहाँ है, उस भीड़ में झांक झांक के देख रहे हैं, मेरा विदुर कहाँ है, मेरी काकी सुदलभा कहाँ है, उस भीड़ में ऐसे उचक उचक के देख रहे हैं, पर विदुर कहीं दिखते नहीं।
विदुरानी भी कहीं नहीं दिखती। पितामह भीष्म पुष्पों का गजरा लेकर के खड़े हैं, भगवान के गले में डाल भी दिया, भगवान जान ही नहीं पाए। पितामह भीष्म सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी माला पहना दी, मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। कर्ण विकर्ण द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब ने माला पहनाई, पर भगवान का ध्यान तो केवल विदुर पर टिका हुआ है। जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालायित होता है, भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करना चाहते। भक्तों के अलावा कुछ भगवान भी देखना नहीं चाहते। भगवान, मैंने कल बताया था ना, भगवान भक्त पारायण है। जब दुर्वासा जी पहुंचे ना, दुर्वासा भगवान विष्णु के पास पहुंचे, अम्बरीश के ऊपर कृत्या का प्रयोग किया। सुदर्शन भगवान ने जब दुर्वासा ऋषि का पीछा किया तो दुर्वासा सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण के पास पहुंचे, कहा प्रभु पाहि माम, हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा दुर्वासा, हम तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। जानते हो आपने किसका अपमान किया है? आपने मेरे भक्त, प्रिय भक्त लाडले भक्त अम्बरीश का अपमान किया है। और मैं तो भक्तों के अधीन रहने वाला हूं, भक्तों के अधीन रहने वाला भगवान हूं। जैसे एक स्त्री पतिव्रता होती, पति पारायणा होती है, वैसे मैं भी भक्त पारायण हूं। इसलिए तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। इस समय तो ये सुदर्शन मेरी भी बात नहीं मानेगा, ये सुदर्शन मेरी बात नहीं मानेगा। अगर तुम्हें अपनी कि साधु नाम, जानते हो मेरे रहने का स्थान क्या है? साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। साधु माने भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, और साधुओं के हृदय में मैं ही रहता हूं। तूने मेरे भक्त का अपमान नहीं, महाराज आपने मेरा अपमान ही नहीं, मेरे भक्त का भी अपमान किया। इसलिए अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र द्विजा, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मैं, हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपनी रक्षा करानी है, सुदर्शन से बचना है, तो तुम्हें अम्बरीश के ही शरण में जाना होगा। और अम्बरीश भागे भागे, जब दुर्वासा भागे भागे अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर पड़े, तब जाकर के कहीं दुर्वासा की रक्षा हुई। महाराज अम्बरीश ने प्रतिज्ञा ली कि यदि मैंने सच्चे मन से भगवत चिंतन किया है, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा भगवत आराधन किया है, भगवान की भक्ति की है, बिन निष्कपट भाव से भगवत चिंतन किया है, मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है, मैंने आचार्यों को दान दिया है, मैंने गोदान किया है, मैंने यदि सच्चे मन से सुकृत किया है निष्काम भाव से, तो हे सुदर्शन महाराज आप शांत हो जाए। सुदर्शन महाराज तत्क्षण शांत हो गए। ये है भक्ति का प्रभाव। भगवान भी उचक उचक करके विदुर को देख रहे, पर विदुर दिखते नहीं है। एक बार की बात है ना, एक बार की बात है, संत तुकाराम का नाम सब ने सुना होगा। विट्ठल भगवान के ये उपासक थे, उपास्य देव इनके विट्ठल भगवान थे। तो संत तुकाराम प्रायः भगवत दर्शन के लिए, विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। तो मैंने ये कथा कहीं पढ़ी थी, तो एक दिन बहुत भीड़ हो गई विट्ठल भगवान के यहाँ। तो लक्ष्मी माता ने, माता लक्ष्मी ने, श्री जी ने कहा कि प्रभु आज आपके यहाँ बड़ी भीड़ हो रही है, आज तो आपके हजारों भक्त आ गए। तो भगवान ने कहा कि इसमें मेरा कोई भक्त नहीं है, है ना, इसमें मेरा कोई भक्त नहीं है। तो कहा ये प्रभु कौन है, ये भीड़ कैसी? कहा ये सब भिखारी हैं, ये सब भिखारी हैं। कोई घर मांगने आया है, कोई दुकान मांगने आया है, कोई मकान मांगने आया है, कोई कुछ मांगने आया है, मेरा भक्त तो अभी आया ही नहीं। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु जी आपका इशारा किसकी तरफ है? तब भगवान ने कहा कि मेरा भक्त तुकाराम अभी नहीं आया, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको मैं चाहिए, जिसको मैं चाहिए, सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए। लेकिन लोगों की क्या बुद्धि है और कैसी भक्ति करते हैं। 3 प्रकार की भक्ति है, अधम, मध्यम, उत्तम। प्रायः हम सबके साध्य भगवान है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत चिंतन, भगवत प्राप्ति।
साध्य कौन है, पाना किसको है? कहा नारायण को पाना है, भगवान को पाना है, गोविंद को पाना है। लेकिन हम उन साध्य के पास तो जाते हैं, साध्य के पास जाते हैं जिनको हमें पाना है, और उन साध्य भगवान से, साध्य प्रभु से हम मांगते क्या है? साधन। साधन क्या मांगते हैं? कहा रुपया मांगते हैं, साधन मांगते हैं। साध्य से साधन की प्राप्ति की जाए, यह अधम भक्ति है। लेकिन साधन का उपयोग करके भगवान ने यदि धन दिया, भगवान ने यदि वैभव दिया, ऐश्वर्य दिया, भगवान ने यह सुंदर शरीर दे दिया, तो इस साधन का उपयोग करके हम भगवत तत्व तक पहुंच जाएं, ये मध्यम भक्ति है। भगवान तक पहुंच जाएं। और उत्तम भक्ति तो वह है जहां साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। भगवान की उपासना की जाए और बदले में भगवान के चरणार बिंदों को ही मांगा जाए, यह है उत्तम भक्ति। और उत्तम भक्ति है विदुर जी की। विदुर जी ने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की। तब तक देखा रथ यात्रा आगे बढ़ी और विदुर जी की दृष्टि भगवान पर पड़ गई। भगवान ने विदुर जी को देखा और जैसे ही दोनों के नेत्र मिले, वैसे ही विदुर जी ने कहा, देखो देखो देवी, वो भगवान हमें देख रहे, वो देखो दूर से देख रहे हैं। और कुछ कह भी नहीं, भगवान ने तो इशारे इशारे में कह दिया कि काकी जी आज भोजन का प्रबंध रखना, घर पर ही भोजन होगा। इधर तो विदुर जी एकदम प्रसन्न हो गए। विदुरानी चली गई। विदुर जी ने सोचा कि हम भी देखें पांडवों के भाग्य का आज क्या फैसला होता है। एक उच्च सिंहासन पर भगवान को विराजित किया गया। सभी राजे महाराजे बैठे और भगवान सिंहासन से उतरकर दुर्योधन का हाथ पकड़ करके घूमते हुए कहते हैं, दुर्योधन, मैंने तो तुम्हें कभी दुर्योधन जाना ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो, तू तो मेरा सुयोधन है। पता है मैं यहां क्यों आया हूं? दुर्योधन ने कहा, बताओ प्रभु। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे कौन हैं? कहा कि प्रभु जी मेरे भाई हैं। कहा यदि भाई हैं तो उनका आधा, जो तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी संपत्ति में आधा उनका अधिकार है कि नहीं? तो दुर्योधन ने कहा, प्रभु उनका अधिकार तो हो ही नहीं सकता, संपूर्ण राज्य पर मेरा अधिकार है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आधा न दे सको 5 गांव ही दे दो, उसी में हम मना लेंगे उनको। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया ये सब बातें आप छोड़ दीजिए, उन पांडवों को यदि लेना है कुछ तो हमसे युद्ध करें, और बिना युद्ध के हम सच कहते हैं कुछ नहीं देंगे। सूच्याग्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर भी भूमि में नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। वैसे ही भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी बुद्धि लगता है बिगड़ गई है, तुमने युद्ध की बात करी। अरे युद्ध तुमने देखा है कभी? युद्ध को केवल सुना होगा कहानियों में, वास्तव में युद्ध जब होता है तो देश का, समाज का, लोगों का, सबकी बहुत बड़ी हानि होती है। लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों माताएं विधवा हो जाएंगी, सारा कोष खाली हो जाता है। ऐसे युद्ध की विभीषिका तुमने देखी नहीं है, कहानियों में सुना होगा। भगवान दुर्योधन को थोड़ा डांटने लगे। इतने में दुर्योधन, आदि दुर्योधन के सभी मित्रों ने, सबने कहा पकड़ो पकड़ो बांध लो। भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए, 2 भुजा से 4 भुजानाथ हो गए। बोले 4 भुजानाथ की जय। और सूर्य के प्रकाश को भी फीका कर दे ऐसे सुदर्शन भगवान उंगली में एकदम नाचने लगे। अब सुदर्शन चक्र को देख करके सबके रोंगटे खड़े हो गए, सब घबरा गए वहां पर कि अब क्या होगा, अब तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पूर्व ही सबने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल वध देखा था। ये सुदर्शन चक्र किस पर चल जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि भगवान सुदर्शनधारी हैं, और ये किस पर चलेगा ये कोई पता नहीं है। अब तो शकुनी ने धीरे से कहा, दुर्योधन से तुमने क्या कर दिया, ये शांत कर लो, ये सब तो बाद में बातें होती रहेंगी, मना लो। दुर्योधन पहुंचा, कन्हैया बचपन से ही थोड़ा उद्दंड प्रकृति का हूं, विनोदी स्वभाव का हूं, सो हंसी मजाक कर देना मेरा स्वभाव है। ये तो मैंने मजाक मजाक में ये बात कह दी, सच में थोड़ी ना कहा है। और वैसे भी राजकाज की बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले चलिए।
मेरी माता ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, सुंदर सुंदर प्रसाद बनाए हैं, आप चलिए ग्रहण करिए। भगवान का हाथ पकड़ा है और दुर्योधन भंडार की ओर आगे बढ़ा। मार्ग में भगवान ने पूछा, सच में माता गांधारी ने हमारे लिए, भगवान की बुआ लगती है गांधारी, हमारे लिए सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए हैं, हमारे लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, ऐसा क्या क्या बनाया है? तो दुर्योधन ने कहा, मत पूछो कन्हैया, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बने। अच्छा कुछ तो बताओ क्या बनाया होगा? कहा, कन्हैया मत पूछो, ऐसे ऐसे पकवान बनाए होंगे जिनको आज तक आपने चखा नहीं होगा, जिनको आज तक आपने खाया नहीं होगा। भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। कहा, दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो या खिलाने वाले के मन में भाव हो, यहां दोनों ही नहीं है। और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ है, हम तो विदुर काका के यहाँ प्रसाद पाने जाएंगे, वहीं भोजन करेंगे, आज का निमंत्रण वहां है। दुर्योधन ने कहा, वो भूखा नंगा वो आपको क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा, कुछ भी हो, निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ प्रबंध तो होगा। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, विदुर ने आपको निमंत्रण कब दे दिया? आप तो सीधे यहां आए, और यहां आए तो यहां विदुर जी आए ही नहीं, निमंत्रण आपको कैसे मिल गया? तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, जब हम द्वारिका में थे तब चिट्ठी गई थी, विदुर जी की चिट्ठी गई थी, और चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि कन्हैया जब भी द्वारिकाधीश, हे प्रभु, जब भी आप हस्तिनापुर आए तो पहला भोजन मेरी कुटिया में ही होगा। अच्छा, विदुर जी उसी सभा में बैठे हैं, विदुर जी ने सिर हिला करके आंखों ही आंखों में पूछ लिया, कन्हैया मैंने कब निमंत्रण दिया आपको, बताओ मुझे। आंखों की भी भाषा अलग ही होती, आंखों आंखों में बहुत सारी बातें हो जाती, किसी को पता ही नहीं चलता। और यहां तो आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। भगवान ने कहा, विदुर जी चुपचाप आप बैठे रहिए, हम जैसा कहते हैं सुनते जाइए। विदुर जी चुपचाप बैठ गए, और इधर भगवान ने कहा कि भाई निमंत्रण तो मेरा विदुर काका के यहाँ है, हम प्रसाद वहीं पाएंगे। विदुर जी ने सोचा कि मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अब मुझे प्रबंध करना पड़ेगा। भोजन का कुटिया में तो हम सबके भागते निकल रहे हैं, विदुर जी वहां से बाजार की ओर भागे हैं, और इधर भगवान आज रथ का त्याग करके, जूती उतार करके, पैदल पैदल कदली वन की ओर अपनी पीतांबरी के फहरान को फहराते हुए, अलकावलियों को बिखेरे हुए भगवान चले जा रहे हैं मंद गति से। और भगवान धीरे धीरे करके, जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है जूती उतार कर, वैसे ही भगवान विदुरानी के कुटिया के निकट पहुंचे। कुटिया के निकट पहुंचे, द्वार को खटखटाया है। कहते हैं कि उस दिन विदुरानी स्नान कर रही थी, जैसे ही भगवान की आवाज सुनी है विदुरानी ने झट से उसी अवस्था में भाव विह्वल हो गई। इतनी भाव विह्वल हुई कि वस्त्र पहनना भूल गई, वस्त्र पहनना भूल गई, और इतनी भाव विह्वल हुई कि उसी अवस्था में आकर के उसने द्वार खोल दिए। जो विदुरानी ने द्वार खोले तो भगवान ने विदुरानी को इस दशा में देखा, तो कहा जाता है कि भगवान ने अपनी पीतांबरी विदुरानी को उड़ा दी। पीतांबरी उड़ाई। अब विदुरानी ने कहा, मेरे घर द्वारिकाधीश आए हैं, मेरे घर प्रभु आए हैं, मेरे घर भगवान आए हैं, मेरे घर मेरे गोविंद आए हैं, मेरे घर मेरे प्राण वल्लभ, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व आए हैं। आज पागलों जैसी हो गई, कुटिया में लेकर के भगवान को घूम रहे, कहां बैठाऊं, कहां बैठाऊं, क्या बिछाऊं, क्या खिलाऊं। और इस भाव विह्वलता में जब भाव अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, सब काम उल्टा पलटा होने लगता है। अब विदुरानी पाटा लेकर के आती, वो भी पाटा सीधा नहीं उल्टा पड़ रहा, रख तो रही सीधा लेकिन हो रहा है उल्टा। यही भगवान को ऐसा ही हृदय अपने भक्त का अच्छा लगता है। बहुत चतुराई भगवान को प्रिय थोड़ी है, भगवान को चतुराई प्रिय नहीं है, भगवान को भक्त का भोलापन प्रिय है, भक्त का भोलापन प्रिय है। जैसे नन्हा सा बालक है, अबोध बालक,
अबोध बालक है, वह कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वह अबोध है। वो जो भी करता है वो सहज भाव में करता है, कोई चतुराई नहीं जानता है। ऐसे ही भगवान को अपने भक्त का भोलापन प्रिय है। विद्राणी ने पाटा बिछाया, वो भी उल्टा पड़ गया। भगवान उस उल्टे पाटे पर ही बैठ गए, और जब बैठे तो सोचो, विचार करो, जो साक्षात श्रीपति लक्ष्मीपति हैं, शेष सैया पर विराजते हैं, हजारों फण वाले शेष पर विराजते हैं। आज वे भगवान उल्टे पाटे पर बैठे हैं, और उल्टे पाटे पर बैठ करके अपने पेट पर हाथ घुमाकर कहते, काकी जी मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ लाओ, मुझे खिलाओ। अच्छा भैया एक बात बताओ, इस तरह से व्यक्ति अगर रोटी मांगेगा तो कहां मांगेगा, किसके घर मांगेगा? इस तरह की रोटी व्यक्ति अपनी मां से ही मांग सकता है, जहां अपनत्व है। अपने घर में ही व्यक्ति इस तरह से रोटी की याचना कर सकता है, जल्दी कुछ लाओ, मुझे भूख लगी है। कभी किसी गैर के यहां जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के यहां जाएगा, नए संबंध में जाएगा, तो क्या इस कितनी भूख लगी हो, क्या इस प्रकार रोटी की याचना करेगा? लेकिन अपने घर में तो जल्दी से रोटी डालो, भूख लगी है। भगवान अधिकार पूर्वक कह रहे हैं विद्राणी जी को, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि मेरी है, ये मेरी है। कहते, काकी जी जल्दी से कुछ लाओ, भूख लगी है। अब विद्राणी कुटिया में देखती तो कुछ है ही नहीं है। कहती, कन्हैया कुटिया में तो कुछ है नहीं। सो कदली वन में गई, वहां से कदली का एक गुच्छा लेकर के आई, और भाव विह्वलता इतनी है कि केले को छील रही, केला भी कच्चा है। कहती, कन्हैया देखो ना, ये केला मैंने ये कदली अपने हाथों से मैंने जल डाल डाल करके इसको सींचा है, बहुत मीठी कदली होती, इसमें बहुत मीठा फल लगा है। सो आपके लिए ही हमने ये बचा करके रखा था, आप इसे ग्रहण करो। अब जल्दबाजी में, ऐसे भाव विह्वलता में वो केले को चाकू से छील रही है, और गिरी जो उसका गुदा है उसको तो बाहर के यहाँ 56 भोग का त्याग करके आ रहे हैं। वे भगवान जिनका वेद नेति नेति कह करके गान करते हैं, वे भगवान जिनको विद्या, जिनको ज्ञान और तर्क के द्वारा जाना नहीं जा सकता, जो सारी दुनिया के एकमात्र अधिपति हैं, वे भगवान आज विद्राणी के यहाँ केले का छिलका खा रहे हैं। वे भगवान आज विद्राणी के यहाँ केले का छिलका पा रहे हैं। सूरदास जी ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग बिदुरे घर खाई हो, साग बिदुरे घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसीरत आकत हो जी, प्रेम के बसीरत आकत हो जी, प्रेम के व्रत व्रत आकत हो जी, आकत हो जी। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाचे न जाए, गोपियन नाचे न जाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बसे पथ आँख आँखों, प्रेम के बसे पार रथ रथ आँखों, प्रेम के बसे पार रथ रथ आँखों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। विदुर जी विदुरानी भगवान को केले का छिलका खिला रही थी। अब एक दो नहीं खाए, कोई बस 20-25 केले का छिलका तो खा ही गए होंगे, बहुत जोर से भूख लगी थी और खा गए। इतने में
विदुर जी का आना हुआ। विदुर जी आए तो दूर से ही शोर मचाते हुए आ रहे हैं, शोर मचाते हुए आ रहे हैं। देवी देवी सुनो सुनो सुनो, ये जल्दी से सामान का थैला पकड़ो, जल्दी से कुछ प्रसाद बनाओ, गाय के गोबर का चौका लगाओ, बंधन द्वार सजाओ, कलश सजाओ। आज हमारे घर गोविंद आने वाले हैं, आज हमारे घर द्वारिकाधीश आने वाले हैं, आज हमारे घर मेरे प्यारे प्रभु आने वाले हैं, हमारे प्राणपति आने वाले हैं, हमारे प्रेमास्पद आने वाले हैं। देवी तुम्हें पता नहीं है आज मेरे कन्हैया ने हमारा कितना मान बढ़ाया है, इस दासी पुत्र का कितना सम्मान बढ़ाया है हमारे गोविंद ने। बड़े बड़े अतिरथी विरथी महारथी वीर बैठे, उन वीरों के मध्य, उन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच आज मेरे कन्हैया ने कहा कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है, आज मेरा निमंत्रण विदुर के घर है, आज मैं विदुर के घर रोटी खाऊंगा, आज विदुर के घर में प्रसाद पाऊंगा। देवी आज मेरे गोविंद ने मेरा कितना सम्मान बढ़ाया है। विदुरानी को अब होश आया। विदुरानी ने कहा प्रभु वो आएंगे नहीं, वो तो आके बैठे हुए हैं। विदुर जी ने भीतर आकर के देखा तो वही भगवान केले का छिलका खा रहे हैं। विदुर जी अभी जितने प्रसन्न थे उतने ही ज्यादा दुखी हो गए। विदुरानी पर बरस गए आज विदुर जी, देवी तुमने ये क्या कर दिया। न जाने कितने दिनों के बाद, न जाने कितने दिनों की प्रतीक्षा के बाद मेरी इस टूटी फूटी मड़ैया में इसको पावन करने के लिए हमारे गोविंद पधारे, और पहली बार आए तो पहली बार ही तुमने इस प्रकार से स्वागत किया, केले का छिलका खिला दिया। देवी तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई, तुम्हें थोड़ा सा भी होश नहीं रहा, तुम भाव में इतनी पागल हो गई, तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहा। ऐसे डांटने लगे। सामान का थैला हाथ में थाई, विदुर जी बोल पड़े शीघ्र यहां से जाओ और जाकर के कुछ सुंदर पकवान बनाओ। और भगवान के निकट विदुर जी बैठ गए और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, बेचारी विदुरानी आपको देख करके बावरी हो गई, इसलिए ये अनुचित कार्य कर बैठी, ये भाव विह्वल हो गए, इसलिए इसके द्वारा ऐसा हो गया। सो प्रभु इसकी तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। और कहा जाता है कि विदुर जी एक केला बचा था, वह एक केला अपने हाथों से उसका छिलका उतार करके और गिरी भगवान को समर्पित करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम, हे प्रभु इसे ग्रहण करें, इसका भोग लगाइए। भगवान विदुर के द्वारा समर्पित उस केले को खाते तो हैं, उसे ग्रहण तो करते हैं, और मुंह ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना रहे, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कर रहे हैं जैसे नीमड़े का पत्ता खा रहे हैं। विदुर जी ने भगवान को ध्यान से देखा तो कहते हैं, प्रभु जी क्या बात है, अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, विदुर जी सच कहूं? हाँ हाँ प्रभु सच कहिए। तब भगवान ने कहा कि विदुर जी, जो स्वाद काकी वाले केले के छिलके में था वो स्वाद तो इस केले में भी नहीं है। विदुर जी सच तो यही है, आप हमें क्या समझते हैं, मुझे वस्तु प्रिय है, रसो वही सहा, मैं तो रस ग्रहण करता हूं। अपने भक्तों के हृदय में जो भावना का रस प्रकट होता है, भावना का परिपाक तैयार होता है, मुझे तो वह प्रिय है। भावना के परिपाक से जो पुटित पदार्थ है वही मैं ग्रहण करता हूं। ऐसा भगवान ने विदुर कि सुनहु विदुर, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। मुझे तो भाव प्रिय है, भाव के बिना तो सब बेकार है। कि भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम
भगवान को भाव ही प्रिय है। अरे हम साधारण जीव हैं जी, सब्जी की दुकान पर जाते हैं, सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो वहां भी पूछते हैं भैया आल क्या क्या भाव है, आलू क्या भाव है। सब्जी तो बिना भाव की खरीदते नहीं, फिर तो भगवान कैसे बिना भाव के मिल जाएंगे। भगवान का भी भाव है, और भगवान का जो भगवान को पाने का दाम है, भगवान किस दाम से पाए जाएंगे बोलो। भगवान को पाने का सिर्फ एक ही दाम है, और वह दाम है भाव। वह दाम है भगवान से अनन्य अनन्य प्रेम। ये भगवान को पाने का सर्वोत्तम दाम है, सर्वोत्तम साधन है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा, भक्ति की तीन ही धारा है, भक्ति की तीन धारा है। एक समर्पण है, एक समर्पण, एक विश्वास, एक आत्मनिवेदन। ये तीन धारा भक्ति की है जिसके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। पहले तो विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण